की ओर। जंगी जहाज मोस्कवा की तबाह से बौखलाए रूस। यूक्रेन पर रूस ने तेज किए मिसाइल हमले। कीव और खार्किव में रूसी सेना ने अभियान किया तेज। खार्किव में रिहायशी इलाके में रूस ने दागा मिसाइल रॉकेट अटैक के बाद कार में लगी भीषण आग। जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। सशस्त्र बलों के गोला बारूद को नष्ट किया है। हमले का वीडियो आया सामने। मरियुपोल में फिर तेज हुई गोलीबारी। चेचन लड़ाके दुश्मन सेना कर रहे हैं ताबड़तोड़ फायरिंग। यूरोपीय प्रतिबंध के चलते पोलैंड की सीमा पर फंसे रूसी और बेलारूस के ट्रक। ड्रोन फुटेज में दिखी मालवाहक ट्रकों की लंबी कतारें। प्रतिबंधों के चलते मालवाहक वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। रूस से भीषण युद्ध के बीच अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे राष्ट्रपति जेलेंस्की। वीरता के लिए सैनिकों को मेडल देकर बढ़ाया उत्साह। सैनिकों की बहादुरी की जमकर तारीफ। यूक्रेन से पलायन कर रोमानिया पहुंचे यूक्रेनी शरणार्थियों ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा रूसी सेना हमें मारना चाहती थी। रूस ने पूर्वी लुहांस्क के लिसिचांस्क शहर में की बमबारी। हमले के बाद शॉपिंग मॉल और कई गाड़ियों में लगी आग। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। यूक्रेन के खार्किव में रूसी मिसाइल की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 18 लोग घायल। मिसाइल हमले के बाद 1500 वर्ग मीटर इलाके में लगी आग। कई इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। कीव में फिर खुल गए फ्रांस और इटली के दूतावास। फरवरी में रूस के आक्रमण शुरू होने के बाद दूतावासों को मार्च में लवीव स्थानांतरित किया गया था। यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र आज जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। मेडिकल की डिग्री देश में पूरी कराने की मांग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। जहांगीरपुर में शोभा यात्रा के दौरान लहराए गए तलवार। पुलिस के सामने हथियार लहराते दिखे उपद्रवी। दिल्ली के जहांगीरपुर में पथराव के बाद इलाके में भारी तनाव। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने की पेट्रोलिंग। जहांगीरपुरी समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात। दंगइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने हिंसा की जांच शुरू की। जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई। दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील। कहा हालात कंट्रोल में है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा जहां भी विपक्षी दल की सरकार वहां वो शांति से राज्य नहीं चला पा रहे। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा पर कपिल मिश्रा का बयान। पथराव और आगजनी को बताया आतंकी हरकत। कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालना जरूरी। जहांगीरपुर इलाके में हिंसा पर बोले मनोज तिवारी। दिल्ली में एक बड़ी साजिश के तहत हुआ हमला। तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त सजा मिले। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट। सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक। अफसरों से सतर्कता बरतने की निर्देश। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने रात में बढ़ाई पेट्रोलिंग। वाहनों की चेकिंग की गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सामाजिक आर्थिक इलाके में विकास के लिए साथ आने की अपील। आज से भारत दौरे पर रहेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। वाराणसी, अहमदाबाद समेत कई शहरों की यात्रा करेंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर हुई इमरजेंसी मीटिंग। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी का बताया रोड मैप। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिया प्रेजेंटेशन। जल्दी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर। सूत्रों के मुताबिक बिना किसी पद के कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है पीपीपी। 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो की जीत। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने मारी बाजी। केरल में एक और आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या। दुकान में घुसकर तलवार से मार डाला। हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बीजेपी ने आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा की है। कहा कि केरल में माहौल बहुत खराब है। ये जल्द रुकना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद। बाबा अमरनाथ शिवलिंग की पहली तस्वीर आई सामने। बर्फ से ढकी पवित्र अमरनाथ गुफा। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। महाराष्ट्र के पुणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राज ठाकरे।
महाराष्ट्र में सियासी घमासान। पुणे के मारुति मंदिर में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। राज ठाकरे को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। राज ठाकरे को भेंट की गदा। यूपी के कानपुर में आज वीएचपी का रामोत्सव। पुष्कर विमान के आकार में बनाया गया मंच। भगवान राम और भक्तों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। अलीगढ़ में नहीं थम रहा लाउड स्पीकर विवाद। युवक ने छत पर लाउड स्पीकर लगाकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। प्रशासन से नहीं ली गई इजाजत। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी ने पीएफआई को किया चैलेंज। सड़क पर बैठकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। कहा, जब सड़क पर नमाज हो सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं। महाराष्ट्र के बाद यूपी के जालौन भी पहुंचा अजान विवाद। मस्जिद में अजान के वक्त लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मामले में 2 सिपाहियों पर गिरी गाज। मड़ियाव थाने के सिपाही सुधीर सिंह और अनिल सिंह गिरफ्तार। आजम खान के मामले में रामपुर के एक और एसपी नेता का इस्तीफा। नवीन शर्मा ने अखिलेश को भेजा इस्तीफा। आजम खान के मुद्दे पर खामोश रहने का लगाया आरोप। बोचहाब चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार और अमर पासवान की जीत। बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी को 36,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अमर पासवान की बोचहाब चुनाव में भारी जीत के बाद जश्न का माहौल। कार्यकर्ता और परिवार के लोग खुशी से झूमते हुए आए नजर। सहरसा में भी आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान की जीत से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी जीत की बधाई। कहा, हर वर्ग और जाति के लोग तेजस्वी यादव पर जता रहे भरोसा। मुंगेर में बिहार विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह। कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ सड़क पर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। उपचुनाव के नतीजे में टीएमसी के जादू बरकरार। शत्रुघ्न सिन्हा, बाबुल सुप्रियो की बंपर जीत। बिहार में आरजेडी का जलवा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कांग्रेस ने मारी बाजी। झारखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत। पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में नॉमिनेशन। 16,757 पदों पर होगा मतदान। बोकारो में पंचायत चुनाव को लेकर गुमिया और पेटरवार के लिए 18 अप्रैल से नामांकन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी। राज्य के हिंदपीढ़ी में अज्ञात अपराधियों ने वार्ड पार्षद के पति को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। केस दर्ज करके अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। देवघर के मंदिरों पर भी नींबू महंगा होने का असर पड़ रहा है। पुराने शनि मंदिर में गृह निवारण के लिए नींबू मिर्च लगाने की हो रही है परंपरा। अब रांची वालों को लगेगा महंगाई का एक और झटका। सीएनजी की कीमतों में 15 दिनों में 8 रुपए प्रति किलो का इजाफा। झारखंड में ऑटो चालक की किराया बढ़ाने की तैयारी। चतरा में बढ़ते पारे से लोगों का जीना मुहाल। पारा पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मोक्तमा स्कूल में प्रार्थना के दौरान बच्चा हुआ बेहोश। उपचार के बाद बच्चे को आया होश। मुंगेर में बढ़ती गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुहाल। चिलचिलाती धूप के चलते घर में दुबके रहते हैं लोग। इंडो नेपाल बॉर्डर से एसएसबी ने 10 केजी गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चतरा में अफीम तस्करों पर कार्रवाई। करीब 22 लाख रुपए की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। छपरा में नशीली दवा मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। गंडक नहर में काफी मात्रा में नशीली दवाएं फेंकी गई। जली दवाइयों के अवशेष भी मिले। बेगूसराय के बखरी थाने की पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ की छापेमारी। मौके से 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद। मधुबनी पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा किया। शराब माफिया द्वारा किया गया था कंटेनर ड्राइवर का अपहरण। पुलिस ने 4 अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। विक्रम थाना के अंतर्गत बेनी बिगहा गांव में एक लावारिस शव देखने के साथ सनसनी फैल गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बेगूसराय में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर। गंभीर हालत में बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। दानापुर में नौकरी का झांसा देकर महिला से गैंगरेप। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना सिटी में ट्रेन की चपेट में आने से 3 की मौत। रेलवे ट्रैक पर पार करने के दौरान हुआ हादसा। मरने वालों में दादी, पोता और पोती शामिल। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में नहर से सिरकटा शव मिलने से सनसनी। फिलहाल शव की पहचान नहीं हुई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पूर्णिया के मधुबनी टीओपी थाना इलाके में अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। हथियारबंद अपराधियों ने माउंट जोन स्कूल के पास 18 लाख की लूट को अंजाम दिया।
हथियारबंद अपराधियों ने कलेक्शन कर वापस आ रहे आलोक इंटरप्राइजेस के कर्मी से 18 लाख रुपए की लूट की। घटना की जानकारी के बाद जांच में जुटी पुलिस। सिवान में गेहूं के फसल में लगी भीषण आग, लाखों की फसल जलकर खाक, बिजली के तार से निकली चिंगारी से हुआ हादसा। विक्रम के बाखाकोल में बिजली की चिंगारी से खेत में लगी फसल में लगी आग, ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। छपरा में बाइक में लगी भीषण आग, एसपी ऑफिस के सामने खड़ी थी बाइक, भीषण गर्मी की वजह से हुआ हादसा। मुंगेर में दबंगों ने गेहूं के कटे हुए फसल में लगाई आग, घटना में हजारों का नुकसान। मामला श्यामपुर थाना इलाके के गोवरडड्डा गांव का है। सिवान के एक प्राइवेट स्कूल में लगी आग, जिससे बस सहित सारा सामान जलकर राख हो गया है। घटना जीरोदेई थाना इलाके के ठेपहा गांव की बताई जा रही है। बेतिया के हरसरी गांव में भीषण आग, आधी रात अचानक लगी आग, आधा दर्जन घर जलकर खाक। रांची में अलर्ट पर फायर ब्रिगेड विभाग, गर्मी में आग लगने की घटनाओं में इजाफा, फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से भी बढ़ रही घटना। धनबाद के धनसार थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट से वाहन में लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। घटना में बाल बाल बचा चालक। बेगूसराय में एक पत्ते के एक गोदाम में लगी भीषण आग, आगजनी के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सुपौल जिले के पिपरा त्रिवेणीगंज मुख्य मार्ग में श्यामनगर मोड़ के पास एक साइकिल सवार युवक को तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने रौंद डाला। मुंगेर के चंडिका स्थान परिसर में पंडा और होमगार्ड जवान के बीच में भिड़ंत, पंडा समाज के लोगों ने इस घटना को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। बेगूसराय में एक साथ 3 ट्रक आपस में भिड़े, हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल। घटना नगर थाना इलाके के NH 31 की। नालंदा में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुआ भीषण सड़क हादसा, हादसे में दर्जनों लोग गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद में बारातियों से भरी बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर, हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घटना घौसी थाना इलाके के पास। जमुई में ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत। मृत व्यक्ति की पहचान खैरा थाना इलाके के निवासी के रूप में हुई। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान आग में झुलसी महिला, इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। धनबाद में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से युवक की मौत। केंदुडीह के गोधर कांचा घर के पास हुआ हादसा। गोपालगंज में बरहिमा मोड़ के पास NH 27 पर खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। मुंगेर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। आरा में तकरीबन 70 लाख रुपए की शराब जब्त, आरा से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी खेप, शराब तस्करों की तलाश। मोतिहारी में पुलिस और पब्लिक के बीच में भिड़ंत, 3 पुलिसकर्मी घायल। भोपतपुर OP इलाके का मामला। बांका के चांदर में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, परिवार को न्याय दिलाने का हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता सिवान पहुंचे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाले से उनका स्वागत किया। भागलपुर में TNB कॉलेज के बच्चों के बीच में कार्यशाला का आयोजन, कार्यशाला का विषय था हाउ टू अचीव योर गोल्स। IPS विकास वैभव के निर्देश पर चलाया गया कार्यक्रम। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौड्रिक पहुंचे भागलपुर, जिले में उद्योग विभाग की योजनाओं का लिया जायजा। बोकारो में मजदूर यूनियनों ने CCL के अधिकारियों के साथ की प्रेस वार्ता, बैठक के दौरान श्रमिक नेताओं ने प्रबंधन के सामने रखी मजदूरों की समस्या। अररिया के परमान सभागार में अधिकारियों के साथ मंत्री श्रवण कुमार की बैठक, विभिन्न योजनाओं पर हुई चर्चा। मुंगेर के बिस्कुट रेस्टोरेंट हवेली खड़गपुर में अग्निशमन दस्ता के द्वारा आग से बचाव को लेकर दी गई जानकारी। खूंटी में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाया गया है और इस अवसर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में नगर भ्रमण कर शोभा यात्रा निकाली। भागलपुर में नशा मुक्ति को लेकर शहर में निकाली गई पदयात्रा, कार्यक्रम में सैकड़ों लोग हुए शामिल, इस दौरान लोगों को किया गया जागरूक। बेगूसराय में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन, पूरे देश से लगभग 600 कर्मचारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सिमडेगा में आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग का मॉक ड्रिल, अग्निशमन सेवा सप्ताह पर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पहुंचे के जदूर अखरा में जनजातीय सांस्कृतिक भवन का शिलान्यास, 8 करोड़ की लागत से सांस्कृतिक भवन होगा तैयार। दुमका के राजकीय पुस्तकालय में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आगाज, झारखंड की कला संस्कृति पर साहित्य के असर पर चर्चा। रांची के मोरहाबादी मैदान में रेस वॉक चैंपियनशिप का आगाज, देसी विदेशी धावक हो रहे शामिल, राज्य में चौथी बार इस चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। चलिए फिलहाल के लिए 100 शेयर 100 खबर में इतना ही, नमस्कार।